हेलो एवरीवन, वेलकम टू के फिटनेस क्लब। मैं हूं कोकिला राजपूत, आपकी पर्सनल फिटनेस ट्रेनर, और आज हम करने वाले हैं योगा बॉडी फ्लो वेट लॉस के लिए। योगा बॉडी फ्लो एक नया कॉन्सेप्ट है। ये एक कंप्लीट फुल बॉडी वर्कआउट है और फिट रहने का एक एक्साइटिंग और चैलेंजिंग तरीका है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे साथ योगा बॉडी फ्लो करने में बहुत मजा आएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हमारा योगा बॉडी फ्लो सेशन। इस योगा बॉडी फ्लो के लिए हम सूर्य नमस्कार को अपना आधार मानेंगे। शुरुआत करते हैं नमस्कार आसन से। एक लंबी सांस लेते हुए दोनों हाथ इस तरह ऊपर उठाइए और सांस छोड़ते हुए हाथों को सामने नमस्कार अवस्था में ले आइए। इसे हम 5 बार रिपीट करेंगे। एक लंबी सांस लेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए हाथों को सामने ले आएंगे। यह क्रिया आपके लंग्स की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। यह आपकी लंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर आपका स्टेमिना बढ़ाने में मदद करती है। अब बारी है हस्त उत्तानासन और हस्त पादासन की। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और जितना हो सके पीछे जाइए। फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आइए और अपने माथे को घुटनों से लगा लीजिए। इस क्रिया को हम 5 बार दोहराएंगे। सांस लेते हुए पीछे जाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे और अपने माथे को घुटनों से लगा लेंगे। यदि आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है तो आप जितना संभव हो सके उतना नीचे आकर अपने पैरों को टच कर सकते हैं। यह क्रिया 2 आसनों का कॉम्बिनेशन है और ये आपकी लोअर बैक, आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स, आपके ग्लूट्स, आपकी स्पाइन और आपके एब्डोमिनल मसल्स पर काम करती है और उन्हें मजबूत बनाती है। इस क्रिया को धीमी गति से बिना रुके 5 बार दोहराएंगे। उसके बाद इसी अवस्था में कम से कम 5 सेकंड तक रुकेंगे। अब अपने दोनों हाथ जमीन पर रखकर एक पैर पीछे ले जाएंगे और अश्व संचालन आसन में आ जाएंगे। अपना घुटना जमीन से लगाइए और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए सामने की ओर देखिए। इस अवस्था में कम से कम 5 सेकंड के लिए रुकिए और अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स में स्ट्रेच फील कीजिए। अब अपने हाथ अपने घुटनों पर रखकर पिछला घुटना ऊपर उठा लीजिए और इस प्रकार वीरभद्रासन में आ जाइए। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर उठाइए और नमस्कार अवस्था में जोड़ लीजिए। फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे ले आइए। अब अपने दोनों हाथ जमीन पर रखकर पुनः अश्व संचालन आसन में आ जाइए। इस वक्त हमारा लेफ्ट लेग पीछे है। अपने लेफ्ट लेग के टो को जमीन पर रखकर अपना घुटना ऊपर उठा लीजिए और लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाकर उसकी ओर देखिए। 5 सेकंड इस अवस्था में रुककर हाथ को नीचे ले आइए। अब अपने राइट एल्बो को राइट नी पर रखकर दोनों हाथों को आपस में जोड़कर नमस्कार अवस्था में आ जाइए और ऊपर की ओर देखिए। इस वक्त आपको हैमस्ट्रिंग्स और ओब्लिक्स में अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा। 5 सेकंड इस अवस्था में रुककर पुनः दोनों हाथ जमीन पर रख लीजिए और अब अपने पिछले पैर को थोड़ा सा आगे लाकर अपने दोनों पैरों को सीधा कर लीजिए और अपने माथे को राइट नी से टच कर लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपको अपने दोनों हैमस्ट्रिंग मसल्स में बहुत अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा। अब धीरे से घूमकर बीच में आ जाइए इस तरह से। अब अपने दोनों हाथों से बैलेंस बनाकर अपने दोनों पैरों को पकड़ लीजिए और 5 सेकंड तक इस अवस्था में रुकिए। अब दोनों हाथों को बीच में रखकर अपने पैरों को थोड़ा और दूर ले जाइए। फिर से बैलेंस बनाकर अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को पकड़ लीजिए। ऐसा करने से आपको आपकी लोअर बैक और इनर थाइज में बहुत अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा। अब अपने दोनों हाथों को सामने रखिए। अब धीरे से बैलेंस बनाते हुए अपने दोनों हाथों पर वजन लेकर अपने सर को जमीन से टच कर लीजिए। मैं माफी चाहूंगी कि आप देख नहीं पा रहे हैं कि मैंने अपना सर जमीन से टच किया है। अब धीरे से बैलेंस बनाकर ऊपर उठ जाइए। कम से कम 5 सेकंड तक इसी अवस्था में रुकिए। अब अपने दोनों हाथों को साइड में उठाकर जमीन से पैरेलल कर लीजिए और अपना राइट नी फोल्ड करते हुए वीरभद्रासन में आ जाइए। अपने राइट हैंड की तरफ देखिए और इस अवस्था में कम से कम 5 सेकंड के लिए रुकिए। अब इसी आसन को अपने लेफ्ट साइड दोहराइए। अपना लेफ्ट नी फोल्ड करके लेफ्ट साइड वीरभद्रासन कीजिए और अपने लेफ्ट हैंड की तरफ देखिए। फिर बीच में आकर लेफ्ट साइड घूम जाइए। इस तरह से दोनों हाथों को जमीन पर रख लीजिए और अश्व संचालन आसन में आ जाइए। अब आप नोटिस करेंगे कि हमारा लेफ्ट लेग आगे है और राइट लेग पीछे। अब वो सारी क्रियाएं जो हमने राइट लेग आगे रखकर की थी वो हम लेफ्ट लेग के साथ दोहराएंगे। अपने दोनों हाथ घुटनों पर रखकर ऊपर आ जाइए। अब सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर ले जाइए और नमस्कार अवस्था में जोड़ लीजिए।
इस बार हम अपना लेफ्ट लेग आगे रखकर वीरभद्रासन कर रहे हैं। अपने दोनों हाथ वापस जमीन पर रखिए, घुटना जमीन से लगाकर पुनः अश्व संचालन आसन में आ जाइए। अब अपने राइट टोज जमीन से लगाकर राइट नी ऊपर उठा लीजिए और लेफ्ट हैंड ऊपर ले जाकर उसकी ओर देखिए। 5 सेकंड इस अवस्था में रुककर लेफ्ट हैंड नीचे लेकर आइए और घुटना जमीन से लगाकर पुनः अश्व संचालन आसन में आ जाइए। टोज जमीन से लगाकर एक बार फिर से अपना राइट नी ऊपर उठाइए और इस बार राइट एल्बो को लेफ्ट नी पर रखकर दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में जोड़कर ऊपर देखिए। 5 सेकंड इस अवस्था में रुककर दोनों हाथ पुनः जमीन पर लगाइए। अब अपना पिछला पैर थोड़ा सा आगे रखिए, दोनों पैरों को बिल्कुल सीधा कर लीजिए और अपने माथे को लेफ्ट नी से टच कर लीजिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने राइट नी से टच किया था। अब राइट लेग को फिर से थोड़ा पीछे ले जाइए और घूमकर सामने की ओर आ जाइए। इस तरह से बैलेंस बनाकर अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को पकड़ लीजिए। अपनी बैक में स्ट्रेच फील कीजिए, फिर अपने दोनों हाथ आगे रखकर अपना सर जमीन से टच कर लीजिए। 5 सेकंड इस अवस्था में रुककर धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को पास में लेकर आइए। अब अपने दोनों हाथ अपने दोनों पैरों पर रखिए, फिर अपने पैर सीधे करके अपना माथा अपने घुटनों से लगा लीजिए। इस तरह से एक बार इसे साइड से देखिए। अपने पैर सीधे कीजिए और अपना माथा अपने घुटनों से टच कर लीजिए। अब अपने हिप्स को नीचे लाइए और अपनी बैक को स्ट्रेच करते हुए धीरे से सीधा खड़े हो जाइए। अब सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और अपने पंजों पर आ जाइए। अब बैलेंस बनाते हुए धीरे से अपने पंजों पर बैठ जाइए। ध्यान रखिए कि आपके एंकल्स जमीन से ऊपर होने चाहिए। अब अपने दोनों हाथ जमीन पर रखकर अपने दोनों घुटने जमीन से लगा लीजिए और वज्रासन में आ जाइए। हमारे अगले आसन के लिए मैट के पिछले हिस्से में बैठिए। सांस लेते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाइए, सांस छोड़ते हुए इस तरह नीचे आइए और बाल आसन में आ जाइए। इस अवस्था में कम से कम 5 से 10 सेकंड के लिए रुकिए। बाल आसन न केवल आपके स्पाइन को रिलैक्स करता है बल्कि आपके मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट करता है। अब धीरे से उठकर अष्टांग नमस्कार में आ जाइए। 5 सेकंड तक इस अवस्था में रुकिए। अब अपने हिप्स नीचे लाइए और सांस लेते हुए भुजंगासन में आ जाइए। इस अवस्था में भी कम से कम 5 सेकंड के लिए रुकिए। अब सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे आ जाइए। अब धीरे से उठकर पुनः बाल आसन में आ जाइए। 5 सेकंड तक इस अवस्था में रुकिए, फिर धीरे से उठकर पर्वतासन में आ जाइए। अपने कंधों को पीछे की तरफ पुश कीजिए और अपने एंकल्स को जमीन से लगा लीजिए। अब यहाँ से आगे का बॉडी फ्लो थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। अपने दोनों घुटनों को फोल्ड करके जमीन के पास लाइए, मगर जमीन से टच मत कीजिए। अब अपने चेस्ट को जमीन के पास रखते हुए आगे आइए और बिना घुटनों को जमीन से लगाए भुजंगासन में आ जाइए। इस तरह से ध्यान रखिए, इस पूरी क्रिया में कहीं भी ना तो आप अपने घुटने और ना ही चेस्ट जमीन से टच करेंगे। आपका पूरा वजन आपके हाथों और कंधों पर रहेगा। यह क्रिया काफी मुश्किल है। यदि आप यह बॉडी फ्लो पहली बार कर रहे हैं तो मुमकिन है कि आप इसे नहीं कर पाएंगे। उस कंडीशन में आप रेगुलर अष्टांग आसन करके भुजंगासन में आ सकते हैं और उसके बाद पर्वतासन में आ सकते हैं। मगर ध्यान रखिए, यह तीनों ही आसन आपको कम से कम 5 बार रिपीट करने हैं। 5 बार इस क्रिया को करने के बाद पुनः बाल आसन में आ जाइए और थोड़ा रिलैक्स कीजिए। अब धीरे से उठकर एक बार पुनः पर्वतासन में आ जाइए। सांस छोड़ते हुए अपने दोनों कंधों को पीछे पुश कीजिए और एंकल जमीन से लगा लीजिए। अब सांस लेते हुए अपने हिप्स को नीचे लाइए और ऊपर की ओर देखिए। इस क्रिया को भी आपको 5 बार रिपीट करना है। सांस छोड़ते हुए पर्वतासन में आइए और सांस लेते हुए हिप्स नीचे लाइए और ऊपर की ओर देखिए। ध्यान रखिए, इस क्रिया को करने की गति इतनी ही धीमी होनी चाहिए और इसे करते वक्त आपका पूरा वजन आपके हाथों और आपके कंधों पर होना चाहिए। 5 बार इस क्रिया को करने के बाद एक बार पुनः बाल आसन में आ जाइए। 5 से 10 सेकंड तक बाल आसन में रुककर रिलैक्स कीजिए। अब धीरे से उठकर अर्ध पर्वतासन में आइए, मतलब अपने एंकल्स को जमीन से मत लगाइए और जंप लेकर आगे आकर बैठ जाइए। अब पीछे जंप लेकर फिर से पर्वतासन की मुद्रा में आइए। अपने एंकल्स ऊपर रहने दीजिए और फिर से जंप लेकर आगे बैठ जाइए। यदि आप चाहें तो स्ट्रेट प्लैंक बनाकर भी ये जंप्स ले सकते हैं। इस तरह से एक स्ट्रेट प्लैंक बनाने के लिए अपना वजन अपने दोनों हाथों पर ले लीजिए और अपने बैक, हिप्स और एंकल को एक स्ट्रेट लाइन में रखिए। उसके बाद जंप लेकर आगे आकर बैठ जाइए। ऐसा कम से कम 5 से 10 बार रिपीट कीजिए।
यह क्रिया एक बहुत ही अच्छी कार्डियो एक्सरसाइज है। यह न केवल आपको फुल बॉडी फैट बर्न करने में मदद करेगी, बल्कि यह आपके हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स, ग्लूट्स और शोल्डर मसल्स पर भी काम करेगी और उन्हें मजबूत बनाएगी। ध्यान रखिए, जब आप जंप लेकर आगे बैठें तो आपका पूरा पैर जमीन पर रखा हो। 5 से 10 बार इस क्रिया को करके पुनः एक बार बालासन में आ जाइए। कुछ देर बालासन में रुककर रिलैक्स कीजिए और अपने हार्ट बीट को नॉर्मल कीजिए। अब धीरे से उठकर एक स्ट्रेट प्लैंक बना लीजिए। अब अपना राइट लेग आगे लाकर अपने दोनों हाथों के बीच में रख लीजिए और अश्व संचालन आसन में आ जाइए। अश्व संचालन में आकर दोनों हाथ ऊपर ले जाइए और नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। अब अपना लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में रखकर अश्व संचालन आसन में आइए और दोनों हाथ ऊपर ले जाकर नमस्कार मुद्रा में जोड़ लीजिए। आप समझ ही गए होंगे कि हमें ऑल्टरनेट लेग्स यानी कि पहले राइट लेग और फिर लेफ्ट लेग आगे रखकर अश्व संचालन आसन में आना है। इस क्रिया को मेरे साथ 10 बार रिपीट कीजिए। जब भी आप अश्व संचालन में आए तो अपने हैमस्ट्रिंग मसल्स में स्ट्रेच महसूस कीजिए और सांस लेते हुए अपने दोनों हाथ ऊपर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए उन्हें नीचे जमीन पर रखें। यह क्रिया न केवल एक बहुत अच्छी फुल बॉडी स्ट्रेच है, बल्कि ये आपके हैमस्ट्रिंग्स, आपके ग्लूट्स और आपके क्वाड मसल्स को मजबूत भी बनाती है। साथ ही साथ ये आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करती है और आपके मेटाबॉलिज्म को भी फास्ट बनाती है। 10 बार इस क्रिया को करने के बाद अपना पिछला पैर आगे ले आइए। यदि संभव हो तो अपना माथा अपने घुटनों से लगा लीजिए और यदि आपकी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल ना हो तो आपसे जितना संभव हो सके उतना नीचे झुककर अपने पैरों को टच कीजिए। इस अवस्था में कम से कम 5 से 10 सेकेंड रुककर सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर ऊपर उठिए और जितना संभव हो सके पीछे जाइए और हस्त आसन में आ जाइए। अब सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथ सामने लाइए और नमस्कार आसन में आ जाइए। तो ये था हमारा एक्साइटिंग और चैलेंजिंग योगा बॉडी फ्लो फॉर वेट लॉस। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए।